राम राम सा देविका चौधरी चैनल में एक बार आप पुनः स्वागत है। मारा नाम देविका चौधरी। तो आज मैं आपने इन वीडियो मैंने चींटियों के बारे में आपने जानकारी बताऊंगा। तो चींटियों को दाना डालने से क्या होता है और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार चींटियों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और काले रंग की चींटियां शनि देव को प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शक्कर, आटा, तेल या घी या नारियल का बुरादा डालने से हमारे ऊपर आई हुई बाधा सभी दूर हो जाती है और चींटियों को खिलाने से हमारे ऊपर कोई भी संकट आया हुआ वो भी दूर हो जाता है। तो चींटियों को खिलाने से एक वस्तु, रंग, केतु और शनि तीनों ही हमारे ग्रह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे धर्म के अनुसार काले रंग की चींटियां, जो चींटियां बड़ी होती हैं, उनको हमेशा दाना डालने से हमारा जो भी संकट आया हुआ हमारे घर के ऊपर या हमारे कोई भी घर में प्रत्येक बीमार रहता है या हमारे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो शांत हो जाता है। तो ऐसे करने से हमारे रोज हम काली चींटियों को दाना डालने से हमारे ऊपर जो भी संकट आया हुआ या कोई भी बाधा आई है वो दूर हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है चींटियों को दाना डालने से? तो वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक नारियल, सूखा नारियल। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप खोपरे का बुरादा भी ले सकते हैं। तो एक कटोरी मैंने बाजरा लिया, राजस्थान में इसको बाजरी बोलते हैं। अब एक कटोरी मैंने ले ली चीनी यानी शक्कर और एक कटोरी घी। अब चारों को हम पीस लेंगे। तो मिक्सी में मैंने डाल दिया बाजरा। अभी मिक्सी में पीस लेंगे बाजरा को दरदरा। तो एकदम आटा नहीं बनाना है बिल्कुल भी, इसको दरदरा पीसना है। तो देखो मिक्सी में मैंने इसको दरदरा पीसना शुरू कर दिया। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा कर वापस पीस लेंगे। तो मिक्सी को रुक रुक के चलाकर पीस लेना ताकि एकदम हमारा दरदरा पीस तैयार हो जाए। तो बाजरा पीस कर तैयार हो गया। अब इसको एक बर्तन में बाहर निकाल देंगे। तो मिक्सी से बाहर निकाल देते हैं एक बर्तन में। तो एक बर्तन में हम इसको बाहर निकाल दिया। अब वापस इस मिक्सी को जार को मिक्सी में डालकर हम इसमें चीनी है ना शक्कर पीस लेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर नहीं है तो आप चीनी को पीस कर भी तैयार कर सकते हैं पाउडर। तो चीनी को मैंने पीस कर तैयार कर लिया, पाउडर बना लिया। अब ये भी इसमें डाल देते हैं बोल में। तो बाजरा और शक्कर दोनों भी डाल दिया। अब इस नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़े है ना पीस काटेंगे ताकि हमारी मिक्सी के जार के अंदर सबसे आसानी से पीस ही सकते हैं। तो अब मैंने छोटे छोटे इसमें टुकड़ा कर दिया। तो छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर दिए। अब हम इस टुकड़े को डाल देंगे हम मिक्सी की जार के अंदर। तो छोटे छोटे पीस में काट देना ताकि हम इसमें आसानी से पीस कर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीस काट दिए। अब इस मिक्सी में डाल देते हैं ये नारियल के टुकड़े छोटे छोटे। अब ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो एकदम इसको भी हमें बुरा बनाना है। तो एकदम बुरे की तरह हम इसमें पीस लेंगे। तो मिक्सी को रुक रुक के चलाना ताकि आपका नारियल एकदम बुरादा की टाइप पीस कर तैयार हो जाता है। तो नारियल पीस कर तैयार हो गया। तो अब इस बोल में डाल देते हैं हम। तो बाजरा और चीनी और नारियल तीनों ही पीस कर तैयार हो गए। तो अब एक बर्तन में, बड़ा बर्तन में हम डालेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये तीनों पीस जो है इसमें बड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब इस बर्तन में डालेंगे हम ये घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी काम ले सकते हैं, पर घी की सुगंध से चींटियां बहुत जल्दी आती है खाना खाने के लिए। आप हाथों से करेंगे मिक्स, दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे हम चूरमा के लिए कोई मोगरी पाड़ रहे हैं उसी तरह हम इसमें मिक्स करना है। तो दोनों हाथों से मिक्स कर दिया। तो एकदम हमारा ये चींटियों की दाना तैयार हो गया है। तो एकदम मोटी बननी चाहिए हमारी, तब ये हमारा चींटियों का दाना खाने के लिए तैयार है। तो अब एक बर्तन में डाल देते हैं। तो ये दाना मैंने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले चींटियों को आटा खिलाने से बुरा बंधन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात, चींटियों को आटा खिलाने से व्यक्ति के ऊपर आने वाली बाधा संकट टल जाती हैं। तीसरी बात,
हर जातक को अपने जीवन में मान सम्मान की कमी महसूस होने लगती है। आप चींटियों को आटा और शक्कर डालें ताकि आपकी मान सम्मान बढ़ जाए। और नौ ग्रह दोष दूर करने के लिए चींटियों को अनाज डालना चाहिए हमेशा, तो आपका 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। तो अब तैयार भी कर दी हो, तो अब मैं दाना जो चीड़िया नहीं है तो आप सुबह डालो जल्दी या शाम में टाइम डालो, ताकि कीड़िया भी अपने रास्ता में है वो मरे नहीं एंड अपने कोई भी पाप नहीं रहे। तो यहाँ से पाप और बचने वाली आप सुबह शाम चीड़िया ने दाना डालो, तो आप घर में सुख शांति और आप ऊपर कोई भी बाधा है वह भी दूर रह जाए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अब चींटियों को दाना डालने के लिए हम घर से हो गए रवाना। तो दरवाजे के लगा देते हैं ताला। तो बच्चियां और चारों बच्चियों और मैं रवाना हो गए घर से। तो अब चप्पल पहन लिए और दूसरी फाटक के लगा दिए ताला, और तो घर का ताला लगाकर हम हो गए रवाना। हमारे साथ में ये पड़ोसी गंगापुर के रहने वाले हमारे साथ में ये भी एक किराए मकान में रहते थे, तो हम दोनों साथ में रहते थे। तो मैंने सोचा इनको भी हम साथ में लेके जाते हैं चींटियों को आटा डालने के लिए। तो इनको भी मैंने इनके घर से रवाना कर दिया। तो अब आ गई हमारी चींटियों का घर। तो देखो चींटियाँ कितनी बड़ी बड़ी है, ये काली चींटियाँ। तो इस चींटियों को हम डालेंगे आटा, नारियल का बुरादा और घी, चारों मिक्स कर हम घर से मिलाकर लेके आ गए। तो अब इस चींटियों को डालेंगे हम ये दाना, ताकि ये चींटियाँ अपना पेट भरकर खाना खा सकती हैं। तो यहाँ से भी देखो हमारे आसपास में पड़ोसी थे, वो भी आ गए चींटियों को आटा खिलाने के लिए। तो आप आटा खिलाते हैं या नहीं खिलाते वो कमेंट करके जरूर बताना। ये चींटियों को आटा खिलाने का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। और हमें हर जातक को रोजाना चींटियों को, काली चींटियों को आटा शक्कर खिलाने से हमारे मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, और हमारे ऊपर कोई भी आया हुआ संकट भी वो टल जाता है। तो इसलिए हमें मनुष्य हर 9 ग्रह का दोष भी हमारे ऊपर आया हुआ वो भी टल जाता है, और शनि दोष है हमारे ऊपर वो भी टल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा काले रंग की चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ चींटियाँ हैं। चींटियों का घर बहुत बड़ा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड आप यूट्यूब चैनल में नया हो तो प्लीज हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए। तो ये नए वीडियो आपको मिलेगा। जब तक राम राम।